आज हमारे बीच में शिक्षक पद से सेवानिवृत्त आदरणीय रमेश चंद जी हैं, जिनसे सेवानिवृत्ति के बाद एक शिक्षक को समाज में क्या योगदान देना चाहिए उस पर हम वार्ता करेंगे। एमएनपी स्कूल जागरूकता अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप जैसा कि एक समाज में आपने शिक्षक पद पे अपना योगदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को समाज में किस प्रकार से अपना योगदान देना चाहिए उस पर अपने विचार को रखें। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और एक अच्छा समाज बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है, क्योंकि शिक्षक के पास शिक्षा से संबंधित बहुत बड़ा अनुभव और ज्ञान होता है। बच्चों के बीच में निरंतर रहने से उन बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास कैसे हो, जिससे उस व्यक्ति का समाज, उस बच्चे का समाज में अच्छा अस्तित्व स्तर बने और समाज को भी वो अच्छा बना सके, जिससे देश, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। बच्चा समाज की एक इकाई होती है और वो इकाई जितनी शैक्षिक रूप से मजबूत होगी, निश्चित रूप से समाज उतना अच्छा मजबूत होगा। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पद मैं नहीं समझता, क्योंकि एक शिक्षक अपने संपूर्ण शैक्षिक काल में जाने कितने बच्चों को साधारण स्थिति से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसलिए शिक्षक को जहाँ वो अपने शैक्षिक शिक्षण काल में, संपूर्ण शैक्षिक काल में जहाँ पर वो शिक्षण कार्य करता है और सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित रूप से उस शिक्षक का मन भी फिर नहीं लगता है, क्योंकि सैकड़ों बच्चों के बीच में लगने से उसे बड़ा बोरियत महसूस होती है, वो अकेलापन महसूस करता है। इसलिए मैंने भी ये सोचा कि मैं अब कैसे बच्चों के बीच में जाऊं, तो मैंने सोचा जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, वंचित लोग हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने की मेरे अंदर एक जिज्ञासा और लालसा पैदा हुई। जैसा कि मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि आप कॉपी और किताबों के लेकर के भट्टों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहाँ से आप क्या एक समाज को संदेश देना चाहेंगे? मैंने विचार किया कि जो सक्षम लोग हैं वो तो अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर या घर से बच्चों को भेज सकते हैं। जो हमारे देश के जिन लोगों का पेट नहीं भरता है, वो रोजी रोटी के लिए अपने घर को, अपने प्रदेश को, जिले को छोड़कर भारत में कहीं भी जहाँ उन्हें काम मिलता है वो काम करने जाते हैं और अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं। मुझे लगा कि ऐसे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं और अगर इन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए तो इनका भी योगदान समाज और देश निर्माण में बहुत कुछ हो सकता है। तो सेवानिवृत्त होने के बाद 2 फरवरी को मैंने एक नज़दीक के ईंट भट्ठा में जाकर वहाँ कोई बच्चों को और उनके गार्जियंस को समझाया कि मैं निःशुल्क रूप से आपके बच्चों को समय समय पर प्रतिदिन यहाँ पढ़ाने आया करेंगे। हमें सिर्फ आप अपने बच्चे जब हम आए अपने पास भेज दो, कापियाँ और पेन हम इनको दिया करेंगे। उन्होंने मेरा सहयोग किया और हमने वहाँ पर उनको 3 महीने तक, शायद कुछ ही दिन गैप रहे हों, उन बच्चों को पढ़ाया। फिर मई में अधिक गर्मी होने की वजह से भट्टों पर बैठने की, छाया की कोई जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने फिर वहाँ पर शिक्षण कार्य बंद किया। मैंने अन्य भी सेवानिवृत्त शिक्षकों से कहा कि अगर
आप जीवन में उल्लास और हर्ष सहित जीवन बिताना चाहते हैं तो हर सेवानिवृत्त शिक्षक को ऐसे वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए जो विद्यालय से बहुत दूर हैं या अपने घर से बहुत दूर हैं। इसके लिए आप ईंट भट्टों पे जा सकते हैं या बहुत बड़ा कहीं पुल बन रहा हो, वहाँ सालों काम होता है, वहाँ पर भी बहुत से बच्चे होते हैं। वहाँ पर 1-2 घंटे दें, अगर आप समय दे दें तो हमें लगता है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी जिज्ञासा को लेकर मैंने ये काम शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समाज के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज को बदलने के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है, जिससे कि समाज में नया बदलाव आएगा, देश का विकास होगा। इसी प्रकार आप समाज में अपना योगदान देते रहें और जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।